ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब ये रिएक्शन किस प्रकार का है। देखिए फर्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, मतलब एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अपघटन अपक्रिया है, मतलब कि बताना है कि विच इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होके एक दो नए सब्सटेंस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, एक नया कंपाउंड है, एक कंपाउंड है और क्या हो रहा है, ब्रेक होके दो नया सब्सटेंस बना रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जा रहा है, हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे देखेंगे से थर्ड देखेंगे ये हमारा कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे डी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, इन विच रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। जैसे इंडोथर्मिक में निकलता है, कि जो थर्मिक में निकलता है, कि न्यूट्रल में निकलता है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट में निकलता है। तो देखिए हीट रिलीज की बात हो रही है, तो हमारा ये जो थर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इंडोथर्मिक में। और एक जो थर्मिक क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये जो थर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन फोर देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराने पे हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कार्बन। ये हमारा कौन, बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब बताना है कि ये रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन है। ये देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर। तो हमारा एक कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का जंग लगना क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज। बताना है कि लोहे पे जो जंग लगता है वो किस प्रकार का रिएक्शन है, मतलब बताना है, रिडक्शन है, कि ऑक्सीडेशन है, कि न्यूट्रलाइजेशन है, कि डिकम्पोजिशन है। तो देखिए लोहे पे जो जंग लगता है उस पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो हमारा एक कौन सा है, ऑक्सीडेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन सी देखिए, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब बताना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आयन एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो देखें यहाँ पे H2 और प्लस O2 ऑप्शन है, देखेंगे ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन हमारा बी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें आयन एक्सचेंज हो रहा है, तभी यहाँ पे न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीकरण का अर्थ है, ऑक्सीडेशन मीन्स। बताना कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखेंगे, उपचयन का अर्थ है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जो रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बताना है कि कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। विच इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, बताना है कौन सा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, लेकिन इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस दौरान क्या होता है, हमको एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है,
ऑप्शन बी ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और रिस्पायरेशन में भी नहीं, हमको एनर्जी उजाड़ होती है, और न्यूट्रलाइजेशन में भी नहीं होती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी है। संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या है, मतलब बता रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो सबस्टेंस कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए A+B और AB, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्म है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। A+B बराबर AB। क्वेश्चन 11 देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इधर, फिर किस प्रकार की अभिक्रिया है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट में बड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके दो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारा ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 12 देखेंगे, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब बताना है विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन ए देखेंगे, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बी देखेंगे, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फेरस सल्फेट और कॉपर। तो देखिए यहाँ पे आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह ले रहा है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी देखेंगे, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हमारा भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन सी और डी। 13 देखेंगे, ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा है, बताना कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए ऐसी केस दिख रही है इसमें, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रहता तो वो हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है नहीं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, किस अभिक्रिया में औक्षेप बनता है, बताना है किस अभिक्रिया में औक्षेप बनता है। विच रिएक्शन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। देखिए सोडियम यहाँ पे दिया गया है एसिड, और यहाँ पे बेस दिया गया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें इंसोल्यूबल सॉलिड होते हैं, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है, रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन 15 देखेंगे, उदासीनीकरण का उत्पाद क्या होता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉलिड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। विच रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताना है किस अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो रिडॉक्स में, न्यूट्रलाइजेशन में, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, रिडॉक्स में। कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें नहीं। यहाँ पे देखिए जिंक, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन 18 देखेंगे, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड में कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है, हाइड्रोजन गैस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ती अभिक्रिया क्या होती है, दोनों तरफ होती है, प्रतिवर्ती की अभिक्रिया क्या होती है, दोनों तरफ होती है, बद डायरेक्शन में। कौन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये जो थर्मी रिएक्शन में क्या होता है कि हीट हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।